Hello everyone, this is Anu Chaudhary and I welcome you to my YouTube channel. And in this video, we will be discussing about the most important topics of geography for CDS 1 2026. So watch this video full and share this video to your friends who are preparing for CDS 1 2026. So let's start our video. तो सबसे पहले वी विल बी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ जोग्राफी। तो यार इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपको जो है वो अपनी प्रायोरिटी पे वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जिनका वेटेज एग्जाम के अंदर ज़्यादा है, प्लस जिनका इनपुट आउटपुट रेशो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसमें से पॉलिटी एक है, दूसरा जोग्राफी है और तीसरा साइंस है। तो ज्योग्राफी जो है मतलब पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से मतलब एनालिसिस किया है उनका, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि वही सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने कभी 2-3 साल पहले पीवाईक्यू में देखा होता है, मतलब ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, वही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक हमें ट्रेंड पता चलता है कि ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी हद तक डुएबल होती है हमारे एग्जाम के अंदर। ठीक है, और इसमें हम लोग मान सकते हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन आता है वहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, बट वो स्टैटिक पोर्शन भी ना कहीं न्यूज़ में होंगी चीज़ें, तभी वो स्टैटिक पोर्शन उठ के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी देश में गए हैं, ठीक है, फॉर द बायलेटरल मीटिंग्स एंड ऑल, तो वो देश, उसकी कैपिटल, उसकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी और तभी फिर वो हमारे एग्जाम में आती है। तो अभी लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ कुछ देश के अंदर मतलब उनका दौरा था, उसमें से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये कुछ देश थे। तो अब अगर यहाँ से कोई एक स्टैटिक क्वेश्चन उठ के आता है कि यार अर्जेंटीना की लोकेशन, ठीक है, ब्राज़ील के अंदर कोई रिवर हैगा इंपॉर्टेंट, या फिर कोई तो ऐसा प्लेट्यू है, या फिर मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन से कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है, तो हमें मतलब वहाँ पे शॉक्ड नहीं होना यार, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ न्यूज़ में थी। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की या फिर कोई भी प्लेस ऐसे न्यूज़ में रहता है कि एक पर्टिकुलर देश के जो हैं वो बाउंड्री शेयर कौन कौन से अदर कंट्रीज से होती है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था ब्राज़ील का, तो वहीं मतलब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राज़ील की जो सीमा है वो कौन कौन से देश से टच होती है। वहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ये वहाँ से पास होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड होती हैं अगर कोई भी कंट्री या फिर कोई प्लेस न्यूज़ में है। तो वह स्टैटिक वाला पोर्शन जो है वो यहाँ से हमारा कवर अप हो जाता है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन कोई ऐसा आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वो कभी कभी टेक्निकल पूछ लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्टैटिक वो लोग पूछ लेते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना है। अगेन, कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो छोड़ने वाले आते हैं, तो वो हमें छोड़ने ही होते हैं, सिंपल। ठीक है, और नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के लिए बहुत ही सिंपल एनसीईआरटीज, और बोथ फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज द इंडियन ज्योग्राफी। और एनसीईआरटी अभी मुझे यही वाली बुक मिली है, ठीक है। दूसरी जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक है वो कहीं तो मैंने रख दी थी, मुझे मिली नहीं फिलहाल, बट हाँ, ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मतलब इसके अंदर है ना, आपको यार एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ की एक खास बात है यार कि यहाँ पे ना मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी लोडेड है इसके अंदर, बट वो कम लाइंस के अंदर है, तो समझने में दिक्कत होती है। तो जहाँ पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिल रही हैं कि यार मतलब ऐसे डेफिनेशन है बस उनकी, तो उनको डीप में जाके पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सफोलिएशन एक टर्म दिया हुआ है। अब इस बुक के अंदर उसकी मुझे लगता है 4-5 लाइनें, बस एक पैरा है उसके जो मतलब पूरा लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर। बट एक्सफोलिएशन एक बहुत ही मतलब एक पूरा प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से पढ़ के आपको ये एक आइडिया होगा कि यार मेरा सिलेबस मतलब ये है, और ये जो है वो बेसिक है बिल्कुल, यहाँ से एक्सटेंड चीज़ें आपको खुद करनी है। ठीक है, तो मतलब ये बेसिक बुक है, ये आपने एनसीईआरटी से एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ ली, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ टर्म लिखा हुआ है, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो आपको खुद बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ उनकी डेफिनेशन है, डायग्राम्स भी उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि यार एनसीईआरटी की बुक्स में ना डायग्राम्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें समझ ना आए। तो इसमें देख के वो टर्म, इसमें एक एक लाइन अच्छे से पढ़ के फिर वो कहीं और जाके यूट्यूब से कहीं से भी किसी और बुक से आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं खुद, तब आप फिर से एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मारोगे तो आपको बहुत हद तक ईजी लगेगी वो। और ये एनसीईआरटी रीडिंग मैं बोलूँगी कि इसके लिए एक हफ्ता मतलब इनफ है। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक रीडिंग, सिर्फ एक बार रीडिंग मार के देखो, जो चीज़ें समझ आ रही हैं ठीक है, नहीं समझ आ रही हैं उनको साइड साइड में लिखते रहो, यार ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे बाद में कोई इसकी वीडियो देखनी है, या फिर इसका एक्सटेंडेड फॉर्म इस टर्म का मुझे देखना है।
तो ये दोनों बुक आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़नी है लाइन बाय लाइन। चलो, now we will talk about the important topics of geography, and again there will be a priority list। जिस प्रायोरिटी में मैं आपको क्वेश्चंस या सॉरी टॉपिक्स बताऊंगी, उसी प्रायोरिटी में यू हैव टू मेक अ लिस्ट, और उसी लिस्ट के हिसाब से डेली आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ना है अलॉन्ग विद PYQ ऑफ CAPF, CDS एंड NDA। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर, सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस, देन उसके बाद आता है वल्केनिज्म, देन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, फिर इंसोलेशन एंड हीट बैलेंस, फिर उसके बाद में आता है एटमॉस्फेयर दैट इज इवोल्यूशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन जेट स्ट्रीम्स, उसके बाद आता है साइक्लोन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन वगैरह ये चीज़ें हो गई। फिर आता है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, देन उसके बाद आता है ओशन टोपोग्राफी दैट इज अ टॉपिक अंडर ओशनोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारी चीज़ें मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द शोर और पूरा जो उसके जितने भी फॉर्मेशन होते हैं, वेदर वी टॉक अबाउट द लैंड फॉर्म्स, और जो जितनी भी लेयर्स हमको ओशन में मिलती हैं, मतलब इट इज़ फोटोजेनिक, और जो मतलब लास्ट में जो भी लेयर उसके अंदर होती है, सारी लेयर्स, मतलब सिंपल ओशनोग्राफी, सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन देयर इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसके बाद में है रॉक्स। रॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं, मतलब वो आपको ऐसे रॉक्स देंगे 2 या 3 या मतलब 4-5 ऐसे रॉक्स देंगे, या तो उन्हें पूछ लेंगे कि यार इसमें से सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से हैं, 1 एंड 2 ऐसे वो ऑप्शंस होंगे फिर, या फिर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रॉक्स लिख देंगे, राइट हैंड साइड जो है वो लिख देंगे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ऐसे ऐसे लिख देंगे, यू हैव टू मैच देम। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पढ़ लेना इसको। और जो लास्ट हम लोगों का टॉपिक है दैट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, तो सोलर सिस्टम ये पूरी एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी आपकी, ये आप लोगों को पढ़ना है। हाँ, एक लास्ट और आप लोग लिख लो, दैट इज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, और जिस ऑर्डर में मैंने बोला है आपको उसी ऑर्डर में ये पढ़ने हैं पहले तो, और फिर इसके साथ साथ में PYQs आपको लगाते चलना है। मैंने पहले भी बोली ये चीज़, बिना PYQs के कुछ नहीं है यार, आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो, कुछ भी आप लोग कर रहे हो, नहीं होगा फिर वो। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे आता है कि यार जो चीज़ें हमने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में एक बार पढ़ ली हैं, जैसे कि हम लोग मतलब वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं वेदर सिस्टम, ठीक है, या फिर क्लाइमेटिक सिस्टम, वही सारी चीज़ें हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मानसून, मानसून पे बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट, और हम बोल सकते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इंडिया का वेदर पैटर्न या जो भी चीज़ें हैं, और उसके अंदर भी जैसे एनसो हो गया हमारा, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट हो गया, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो है हमारा डाइपोल मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है, या डाइपोल मूवमेंट की वजह से ही वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में हो रही होती हैं। तो ये सारी ना ऐसे टेक्निकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। और इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बोलूँगी कि बहुत सारा स्टैटिक पार्ट है। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स हो गया, उनका फॉर्मेशन हो गया, उनका नॉर्थ टू साउथ पैटर्न हो गया, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ हो गया, ईस्ट टू वेस्ट, तो में हर तरीके से वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा मतलब ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जहाँ पे मतलब एग्जाम के अंदर उनकी लेंथ की प्रायोरिटी या फिर ऑर्डर पूछ लेता है। 4 उसने मतलब एग्जामिनर ने 4 कोई से माउंटेन्स दिए होंगे आपको, एंड यू हैव टू पिक वन ऑर्डर जिसमें जो है वो उनकी लेंथ या फिर हाइट के ऊपर बात हो रही होगी। ठीक है, और इफ़ यू टॉक अबाउट हिमालयाज, तो वहाँ पे हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि यार उसका एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो हम लोग इतना सोचते नहीं है कि यार वो इतना बड़ा हो सकता है। तो ये हम लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट पे, इंडियन ज्योग्राफी के में मैं बस इतना बोल देती हूँ कि जो हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है, प्लस स्टैटिक पोर्शन के अंदर हम लोगों को जो है वो हिमालयाज हो गए, हमारी रिवर्स हो गई, ठीक है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिवर्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, किस पहाड़ से ओरिजिनेट हो रही हैं, या फिर किसी ग्लेशियर से, कोई जहाँ से भी हो रही है उसका नाम क्या है, ऐसी कौन सी रिवर हैं जो कि इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हिमालयन रिवर और जो साउदर्न रिवर हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, कौन सी रिवर्स जो हैं वो अरेबियन सी में मिलती हैं जाके, कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जो मतलब
किसी ना किसी झरने के आसपास में हैं, या फिर कौन सी रिवर्स ऐसी हैं, मतलब उनका जो एम्बैंकमेंट एक एरिया होता है, यानी मतलब कितनी स्टेट्स में वो फैली हुई हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें कौन कौन से स्टेट्स को दे आर फीडिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो हमारे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, हाँ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि प्लेट्यू, हमारा जो प्लेट्यू है उसकी खासियत क्या है, ठीक है। उस प्लेट्यू की, हमारा जो प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू है, उसकी खासियत क्या है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में पता होनी चाहिए। प्लस ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा सबमर्ज्ड है, कौन सा इमर्ज्ड है थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। और बहुत बार थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि स्टैटिक अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू एनी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा होगा, ठीक है। अभी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कोई तो ऐसी कमेटी थी जो कि न्यूज़ में रही थी, तो अगर वो कमेटी न्यूज़ में है तो या तो उसका नाम पूछ लेंगे, या फिर वो नाम लिख के ऑलरेडी ये पूछ लेंगे कि ये वाली कमेटी कौन से ऐसे बायोस्फीयर या किस वाइल्ड लाइफ की चीज़ से रिलेटेड थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को यार पता होनी चाहिए, सिंपल। तो तो ये सारी चीज़ें थी ज्योग्राफी के बारे में। एंड इफ़ यू वांट कि एक सेपरेट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के बिल्कुल एक एक टॉपिक पे बता दूं, तो मुझे एक बार बोल देना आप, तो मैं उस पर ले आऊँगी। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में कुछ ऐसा है नहीं, जो टॉपिक्स मैंने ये पूरे लिखवाए हैं फिजिकल के, वही मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पढ़ने हैं, प्लस सम स्टैटिक थिंग्स। तो यही था बस ज्योग्राफी के लिए। एंड इफ़ यू वांट कि हमें जो है एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टू। तो इसी वीडियो के साथ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।